जी बिल्कुल, बड़ा खेदजनक सत्र चल रहा है। जो भी सत्र कम आबादी के होते हैं वो सत्र लगातार बाधित किए जा रहे हैं और बाधित होने से जनता की समस्याएं पटल पर नहीं आ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपने धनबाद को लेकर कुछ मुद्दा उठाया था। जी, एक जगह ज़मीन अधिग्रहण का मामला है और ये पूरे राज्य में है। कंपनियां अब लगातार मनमाने ढंग से ज़मीनों का फर्जी तरीके से प्राधिकारियों की साठगांठ से अधिग्रहण कर ले रही है और रैयतों को खदेड़ कर भगा देती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, पूरे राज्य का विषय है। तो उसी विषय को आज शून्यकाल के माध्यम से उठाने का कार्य किया। आपने कहा था अभ्यर्थियों का भी मुद्दा आप सदन के पटल पर रखें। जी, आज स्कॉलरशिप का ही मुद्दा हम सदन में रखने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जैसे जो पहला सवाल था मंगल कालिंदी जी विधायक जुग लाए, उन्होंने स्कॉलरशिप का मुद्दा ऑलरेडी दिया हुआ था शून्यकाल में। तो फिर एक ही मुद्दे को 4-5 विधायक उठाते तो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मुद्दे को चेंज किया। और अभ्यर्थियों का जो स्कॉलरशिप का मुद्दा है उसे बजट का जो पास होगा उस पर रखने का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे आप? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सदन बाधित हो जा रहा है। जी, सदन बाधित होने के कारण मुद्दों को रख नहीं पा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। बोलिए सीधा जी, हम लोग का प्रयास है फैजदा की कम से कम स्टूडेंट के मुद्दों को मजबूती के साथ सदन तक रखा जाए, स्टूडेंट के मुद्दों को सड़क पर मजबूती के साथ रखा जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी देख ही रहे हैं आज क्या स्थिति है राज्य की। विभाग गंभीर नहीं है, सवाल के उत्तर नहीं आ रहे हैं, शून्यकाल का उत्तर नहीं आ रहा है, ध्यान आकर्षण के उत्तर नहीं आ रहा है। जो भी सवाल सूचनाएं दी जा रही है सदन के माध्यम से, आम दिन तो एक अलग बात है। अगर सदन महीने में 3 महीने में एक बार चलता है, साल में 3 बार सदन चलता है, अगर सदन में सवालों का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो मान के चलिए बाकी क्षेत्र के दौरान जो भी कार्य होंगे वो कार्य कैसे पूरे किए जाएंगे, जब सदन की गंभीरता को नहीं मान पे रखा जा रहा है। बोकारो में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण के नाम पे लोगों को हटाया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, सबसे पहली बात, बोकारो में आप सभी जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि अवैध अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है। चाहे वो BSL की ज़मीन पर हो या फिर वन भूमि पर हो, तमाम बहुत सारे अधिग्रहण हुआ है। लोगों ने अवैध रूप से रहना शुरू किया है। तो अगर उनके पास ज़मीन का कागजात नहीं है, अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं, तो भाई उस चीज़ का तो हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ज़मीन हमारे पूर्वजों ने दिया है, ज़मीन झारखंड के लोगों ने दिया है, उद्योग के लिए दिया है, CCL को दिया है, BCL को दिया है, सेल को दिया है। और अगर वहाँ कोई लोग अगर जबरन रहेंगे तो ये उचित नहीं है। अगर उनके पास कागज़ है, अगर विधिवत रूप से ज़मीन उनके नाम पर है तो हम खेद प्रकट करेंगे। और अगर कागज़ उनके नाम पर नहीं है, विधिवत उनके नाम पर नहीं है, तो फिर कानून अपना काम करे। ठीक, थैंक यू।